वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो पुनः मैंने बताया था कि डेली के रूटीन्स में हम अर्थमेटिक्स और एडवांस के क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं प्रैक्टिस कराते हुए। तो पुनः आपका एडवांस में अलजेब्रा रहेगा और अर्थमेटिक में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे आज के प्रैक्टिस में। तो चलिए पहले हम लोग अलजेब्रा देखते हैं, इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि x बराबर 7 माइनस 4√3। तो क्वेश्चन कर रहा है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। दोस्तों, जब भी आपके दो पदों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 हो, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 48, तो जब उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो चीजें माइनस है वो प्लस हो जाएगी। इस बात को आपको समझने से हर का परिणीकरण आप पढ़े होंगे। इससे 7 माइनस 4√3 है, तो आप 7 प्लस 4√3 से आप कंजुगेट कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? तो 7 प्लस 4√3 ऊपर में हो जाएगा और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर मतलब 48 हो गया। तो आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप दो पदों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 हो तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो जो चीज माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 4√3। सो कैंसिल आउट। सो x प्लस 1/x हुआ 7 7 14 आप बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि x बराबर आपका है 3 प्लस √8। तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको फिर समझना है 3 का स्क्वायर 9√8 का स्क्वायर 8, 9 में 60 गया है, इसका मतलब रेसिप्रोकल करने में जो चीज प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। सो 3 माइनस √8 हो जाएगा, 3 माइनस। तो आप बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab खत्म। और x प्लस 1/x को आप जोड़ोगे तो x प्लस 1/x आपका 3 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 36 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, √7/16 प्लस 6√7 माइनस 16 माइनस 6√7 का मान क्या होगा। देखिए पहले आप तो इसका वर्गमूल निकालना सीखिए। 16 प्लस 6√7 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालते समय इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि सिर्फ यहाँ 2 रहे, तो 6 को 2 3 6 ऐसे कर सकते हैं, और 16 यहाँ तो 3 को अंदर भेजेंगे तो 9 9 से 63। अब दो संख्याओं का योग 16 है और गुना करने से 63, 9 7 16, 9 7 63, एक 9 लिए और एक 7 लिए, बीच में प्लस लिए, दोनों पे स्क्वायर रूट ले लिए, √9 प्लस √7, ठीक है। इसका मतलब कि ये वैल्यू 3 प्लस √7 हो गया। जब ये 3 प्लस √7 हो गया तो आप क्या करेंगे, √7 बटा में इसके जगह पे आप 3 प्लस √7, 3 माइनस √7, √7 बटा में 3 प्लस √7 माइनस 3 प्लस √7 कैंसिल आउट। सो √7 बटा में 2√7 यानी 1/2। देखिए आपको डेली में अर्थमेटिक एडवांस का प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई पेड कोर्स पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं होगी। आपकी ऐसे ही आपके सारे सिलेबस में कवर करा दूंगा, कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। इस बात को समझना होगा। सारी चीज एक से बढ़ के एक टीचर आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ के आप कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अंदर से जज्बा हो, सारा चीज एक सिस्टमेटिक वे में है, इस बात को आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 बराबर z के पावर 1/3। तो दिया हुआ है कि x प्लस वाई माइनस जेड के पावर q प्लस 27 XYZ का मान क्या होगा।
तो आप दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी एक्स के पावर 1/3 प्लस वाई के पावर 1/3 बराबर जेड के पावर 1/3 का क्यूब। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, एक्स प्लस वाई यहां हो गया प्लस 3 एक्स के पावर 1/3 वाई के पावर 1/3 और इस चीज को आप जेड के पावर 1/3 लिख सकते हैं, सिर्फ जेड हो गया। इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई माइनस जेड बराबर माइनस 3x वाई जेड के पावर 1/3 हो गया। दोस्तों इसके जगह पे आप माइनस 3x वाई जेड की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 27x वाई जेड यानी 3 कैंसिल, ठीक है, 3 का क्यूब सॉरी तीनों पर करेंगे, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा एक्स वाई जेड 27x वाई जेड प्लस 27x वाई जेड और वैल्यू कट के क्या हो गया आपका 0 हो गया। इस बात को आपको समझना होगा। 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक सारी चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप बस रेगुलर अटेंटिव होकर किसी बहुत एक से बढ़ के एक यूट्यूबर आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनका वीडियो देखिए और सारे फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एक सिस्टम से बस जुड़ जाइए, किसी भी टीचर से पढ़िए, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सारे टीचर अपने आप में बढ़िया है। क्वेश्चन ये है कि x बराबर 3 प्लस 2√2 तो √x माइनस 1/√x का मान क्या होगा, समझ पा रहे हैं। तो आपको इसका मतलब √x आपको चाहिए। तो आप देखिए, आपको मैं बार बार बताया हूं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ 2 की जरूरी है, तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 2 और 1 3, 2 एकम 2, इसका मतलब 1 2 और 1 1 बीच में प्लस, यानी दोनों पे रूट चढ़ा देंगे, √x का मान √2 + 1। और आपको जैसा कि मैंने बताया है कि दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर यदि 1 हो यदि रूट, तो आप रेसिप्रोकल करेंगे तो जो चीजें प्लस में हो वो माइनस हो जाएगी। जैसे √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 2 में से गया 1, इसका मतलब इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 - 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, √2 + 1 माइनस √2 - 1, सो √2 + 1 माइनस √2 माइनस प्लस, यानी कैंसिल आउट, यह वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है कि x बराबर √3/2 तो √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x बट्टा √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x का मान क्या हो। सिर्फ आप √1 प्लस x निकालिए। चलिए √1 प्लस x चेक कर लेते हैं। 1 प्लस √3/2, इसका मतलब ये हो गया 2, आप एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 यहाँ आएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। आपको ध्यान इस बात का देना बहुत जरूरी है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ 2 चाहिए और यहाँ 2 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। आप देखिए 4 प्लस 2√3 और 4 का वर्गमूल 1/2। अब यहाँ देखिए ऐसी कौन सी 2 संख्या जिसको जोड़ेंगे तो 4 गुना करेंगे तो 3, 3 1 4, 3 एकम 3, फटाफट 1 आपका हो जाएगा 3 और 1 बीच में प्लस, इसका मतलब 1/2√3 + 1। अब यहां हम समझेंगे इस बात को कि 1/2√3 + 1 और इसकी जब हो जाएगा 1/2√3 - 1। फिर से वही बात कि 1/2√3 + 1 और 1/2√3 - 1। तो 1/2 दिया, आप कॉमन लेते हैं ऊपर में, √3 + 1 + √3 - 1 और नीचे भी आप 1/2 कॉमन लेते हैं तो √3 + 1 माइनस √3 माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 1 कैंसिल हुआ और यहाँ √3 कैंसिल हुआ, 2√3/2, तो वैल्यू कितना हो गया आपका √3 हो गया। दोस्तों क्वेश्चंस बढ़िया है, ऐसा मत समझिएगा, कुछ सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं, कम टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन है। ऐसा नहीं कि बस जोड़ घटाव सिखाया जा रहा है, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सारे टीचर आपको फ्री में वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको देखिए,
पेड कोर्स ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स पढ़ेंगे तो ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इस बात को समझिएगा। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जो पेड कोर्स करा रहे हैं उनको जरूर पढ़िए, लेकिन जनरली आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, x बराबर 7 + 4√3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप 1/x का मान जैसे ही निकालेंगे, यहां पर फिर से चेक कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48 और 49 में से 48 गया है। एक्चुअली ऐसा हम क्वेश्चन बनवा दिए थे, चलिए फिर लिख दिए तो अलग बात है, उसी को मैं देख रहा था। तो 7 - 4√3 हो गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझ पा रहे हैं आप। x + 1/x 7 + 4√3 प्लस 7 - 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, 7 - 7 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 गया 194 हो जाएगा। दोस्तों इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन इस प्रकार है कि x के पावर 1/a बराबर y के पावर 1/b बराबर z के पावर 1/c दिया हुआ है और x y z = 1 दिया हुआ है। तो a + b + c का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। इसको आप कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यदि कांस्टेंट मान लेते हैं तो ये इक्वल आपस में सब बराबर है, तो इसे आप क्या करेंगे कि x के पावर 1/a को x बराबर k टू द पावर a, y बराबर k टू द पावर b, z बराबर k टू द पावर c, ठीक है। सो अब यहाँ x इंटू वाई इंटू जेड = 1 है, k के पावर a इंटू k के पावर b इंटू k के पावर c = 1 है। सेम बेस पर पावर को जोड़ दिया जाता है, प्लस बी प्लस सी, और इसकी जीरो कर देंगे किसी संख्या के सिर पे जीरो, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप फाइनली क्या कर सकते हैं कि a + b + c बराबर 0। तो दोस्तों आपने देखा कि अलजेब्रा के क्वेश्चन में एक से बढ़ के एक क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, उस तरह के हम आपको पेपर तैयार किए हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि मैं ऐसे क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम पास किए जा रहे हैं, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा। आपको डेली रूटीन्स में अर्थमेटिक एडवांस दोनों प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ। अब हम आते हैं, जैसे कि वादे के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था कि आज हम कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन लेके आएंगे और कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि यदि आपका रेट 10% है, टाइमिंग आपका 2 साल है, ठीक है ना, और निस्संधन आपका है, कंपाउंड अमाउंट है, चक्रवृद्धि ब्याज पे है, कंपाउंड अमाउंट है 2420 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। पी भी आपको निकालना होगा तो कितना होगा, इस बात को समझना है कि रेट आपका 10% दिया है, टाइमिंग 2 साल दिया है, चक्रवृद्धि निस्संधन दिया हुआ है 2420, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मूलधन कितना होगा। दोस्तों 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10। 10 रुपया पे इंटरेस्ट 1 रुपया है, 10 रुपया पे 1 रुपया इंटरेस्ट मतलब 11। तो 2 साल की मामला है, फिर 10 फिर 11। तो देखिए 10 10 100 हो जाएगा, 11 121। दोस्तों ये जो हुआ पी आपका हो गया और ये जो हुआ ए हो गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस सीआई हो गया। तो आपका अमाउंट जो दिया है 121 यूनिट, और 121 यूनिट का मान दिया हुआ है 2420 दिया हुआ है दोस्तों। तो 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा तो यहां देखिए 21 का डिफरेंस है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 21 यूनिट होगा, और 1 यूनिट का मान 20 है, 21 दूनी 42 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। और आपसे यदि कहा जाए कि पी कितना होगा, तो पी तो 100 यूनिट है, और 100 यूनिट 100 × 20 यानी कि 2000 रुपया दोस्तों हो जाएगा। इस बात को पुनः समझना होगा। समझना क्या है कि आपका रेट 10% है, इसका मतलब कि 10/100, इसका मतलब 1/10, इन 10 पे 1 इंटरेस्ट मिल रहा है।
10 एक 11 हो गया, फिर अगला साल 10 एक 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये पी हो गया 10 100 और 121, यानी ये पी हो गया, ये ए हो गया, और बीच का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया दोस्तों। और आपका जो अमाउंट दिया है 121 यूनिट दिया, और यहाँ पे 2420 दिया है। 121 यूनिट 2420 के बराबर है, तो एक का वैल्यू निकाल दिए। जब एक का वैल्यू निकाल दिए तो 100 का वैल्यू आप निकाल देंगे, 21 का वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से P इक्वल टू वाट, रेट आपका दिया है 14.2/7%, टाइमिंग दिया है 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है 40, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है, आप समझेंगे इस बात को, ध्यान देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज 64,98,200 100/7, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाए 1/7। ठीक है ना, तो टाइमिंग जो है 2 साल है। देखिए सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती तो आप ऐसे ही निकाल देते, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की बात है, तो आप समझे इस बात को। तो टाइमिंग जो है उसके ऊपर उठा देंगे 7 की पावर 2 यानी 7×7 = 49, तो मैंने 49 यूनिट को अमाउंट मान लिया, सॉरी प्रिंसिपल मान लिया, और 1/7 के हिसाब से रेट लगा दिया, मतलब 7/7। लेकिन 2 साल का मामला है तो इस पे अब सूद नहीं लगेगा, सूद इस पे लगेगा, 1/7 गुना लग गया, यानी 1 हो गया। अब दोस्तों आपको समझना होगा कि ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, 7/7 14 1 15, लेकिन साधारण ब्याज की बात किया तो 7/7 14 हो जाएगा। अब देखिए, यानी आपको फाइनली हम डाटा के रूप में सेट करें कि इसको हम लोग पी के नाम से बोलेंगे। पी मेरा भैया कितना है तो 49 यूनिट है, एसआई कितना है तो 7/7 14 यूनिट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो 7/7 14 1 15 यूनिट हो गया। अमाउंट कितना है तो आप अमाउंट यानी मूलधन आपका हो गया 49, और निःशुल्क चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका 15, यानी 9 5 14 64 यूनिट हो गया। मैंने सारा यूनिट में कर दिया, लेकिन जो आपको पूछ रहा है उस पर हम ध्यान करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का जो डिफरेंस है वो सीआई माइनस एसआई, यानी 15 में से 14 गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 40 को, यानी 1 का वैल्यू 40 है। जब 1 का वैल्यू 40 है तो हमको सीआई चाहिए, और सीआई कितना है आपका 15 यूनिट है। इसका मतलब 15 × 40, तो 15 × 4 = 60 600। क्लियर। हमको प्रिंसिपल चाहिए 49 यूनिट है, तो 49 × 40 4 9 36, 4 के 16 3 1 16 3 19 1960 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा, यहां से हम सारा चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरीथिंग आप चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपकी जहां जहां भी दिमाग जा सकती है, सारी चीजों को आप यहां से एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों आप मन से पढ़ें। मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी सारे टीचर्स आपके बढ़िया हैं जो यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको देखिए। एकदम बहुत सारे टीचर का फ्री में वीडियोस पड़ा हुआ है, आप उनको देखिए, जो कि काफी है, सफिशियंट है। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा रहेगा तभी पढ़ेंगे, पैसा नहीं रहने के बाद भी आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है। चलिए एक 3 साल पे हम देख लेते हैं, 2 साल था और एक 3 साल की भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए ऐसे चूंकि डेली का रूटीन होता है कि आपको अर्थमेटिक एडवांस से कुछ क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए जाए, और डेली कर ही रहे हैं, उसमें जोड़ते जाएंगे, डेली का रूटीन से, है ना। चलिए क्वेश्चन ये इस प्रकार है कि आपका प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपका 10% है, टाइमिंग आपका 3 साल है, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 6620 रुपया दिया हुआ है। ठीक है। चलिए रेट 10% है, मतलब 10/100 1/10 10 1/10 10 एक इंटरेस्ट मिल रहा है 10 11, फिर 10 11 10 11, यानी 1000
1331, इसको हमने बोला P, इसको हमने बोला A, इसको हमने बोला CI, CI यहाँ 331 है और CI दिया है 620। सिंस 331 620 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक जो है 20 को रिप्रेजेंट करेगा, दो बार में कटेगा ना, हाँ ठीक है। तो आपको चाहिए P और P आपका है 1000 यूनिट और 1000 यूनिट में आप 20 से गुना करेंगे तो 2 पर 4 जीरो। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपका P 8000 रुपया है, रेट आपका 20% है, टाइमिंग जो है आपका 2 साल 3 महीना है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 20% इट मीन्स 20/100 1/5। तो देखिए 2 साल 3 महीना मतलब 2 साल से ज्यादा है, तो आप इसको राउंड फिगर सेट कीजिए 3 साल, फिर बाद में इस चीजों को समझ लेंगे। तो 5 की पावर 3 यानी 125, ध्यान से समझिएगा। और आपने इसको 3 साल का मामला 1/5, 1/5 और 1/5 यानी 25, 25, 25। ठीक है, अब देखिए यहां 1/5 यानी कितना हो जाएगा, 25 का 1/5 50 25, ठीक ना। 1/5 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1/5, फिर हो जाएगा 1/5 यानी 5 का 1/5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आपको करना क्या है, समझना ऐसे है कि मान लीजिए 25 तक यहां तक हो गया, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद, इससे पहले 2 साल, तो आप इसको भुला लीजिए कुछ देर के लिए, इसको भुला लीजिए, समझिए कि ये 2 साल का मान, इसको भूल लीजिए, इसको यहां तक समझिए 2 साल, 1/5 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके पास आ जाइए, इससे पहले कितना है 3, 1 2 3, तो आप बारी बारी सब पे लगाएंगे 1/5 मतलब कितना हो गया 5, फिर से 1/5 मतलब 5, फिर 1/5 मतलब 1। तो आपने देखा कि आपको CI जो चाहिए 2 साल 3 माह का चाहिए, तो 2 साल तक आप 2 साल 3 माह तक चाहिए, ठीक ना। तो 2 साल तक कंप्लीट आपको पता है, 2 साल तक तो आपको कंप्लीट पता है, समझ गए ना बात को। तो 2 साल तक कंप्लीट पता है, इसका मतलब 25 25 50 5 55 यूनिट हो गया, प्लस 3 माह का चाहिए, ये पूरा कंप्लीट 1 साल का है, ठीक है ना, 1 साल का है। तो 25 5 30 5 35 1 36 यानी चूंकि 12 माह में 36 यूनिट है, तो 1 माह में 36/12 3 यूनिट, और जब 1 माह में 3 यूनिट तो आपको निकालना है 3 माह में, तो 3 माह में कितना 9 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ 9 यूनिट आपको जोड़ देना है, तो 55 9 यानी 9 5 14 कितना हो जाएगा 64 यूनिट हो जाएगा। और आपको देखना है कि 125 यूनिट का मान 8000 दिया हुआ है, समझ लीजिए बात को। चूंकि 125 यूनिट का मान 8000 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान 8000 बटा में कितना 125 करेंगे, तो 25 25 125 25 3 75 5 5 50 25 दूनी 50 3 5 6 30 2 निकला 5 के 1 यूनिट का मान 64 हो गया। तो जब 1 यूनिट का मान 64 हो गया तो हमको 64 यूनिट का मान निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली 64 यूनिट 64 गुने 64, समझ पा रहे हैं आप, 64 गुने 64, ठीक है ना। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर।
तो दोस्तों आपने देखा कि आपके पास कुछ अर्थमेटिक से क्वेश्चन थे, कुछ एडवांस क्वेश्चन थे, हमने कंबाइन कर दिया और ऐसे ही आपको डेली क्लास लेते रहेंगे जिसमें हम एडवांस अर्थमेटिक दोनों मिला के रखते रहेंगे ताकि सारा एग्जाम्स होंगे, है ना। आप अपने से तैयार हो जाइए, किसी भी समय एग्जाम लिया जा सकता है। चलिए ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।